हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो अभी आ गई हूँ मैं नहा करके। नहाने के बाद पूजा करने के बाद घर का पहले सभी काम ख़त्म किया था और उसके बाद फिर मैं आ गई इधर खाना खाने के लिए। मुझे भूख लगाई है क्योंकि नहाने के बाद ना मुझे एकदम से भूख लगती ही लगती है। और अभी यहाँ पर मैंने बनाए थे ना राजमा चावल। आज ना सुबह में ही मैंने राजमा चावल बना दिए थे क्योंकि आज ना हमारी गुड़िया रानी का बहुत ज़्यादा मन था कि मम्मा मुझे राजमा चावल लंच में ले जाने हैं। उसने मुझसे रात ही बोल दिया था। अगर ऐसे वो बोल देना तो मैं सुबह में जो वो बोले मैं वो ही बना करके दे दूँ, लेकिन समझ नहीं आता कि सुबह में क्या बनाए। फिर अपने आप ही जो मेरी समझ में आता है वो मैं बना देती हूँ। तो उसने बोला, मैंने फटाफट से राजमा भिगोए और उसके बाद सुबह में तैयारियां की। थोड़ी सी लेट तो हो गई थी मैं, लेकिन मैं ना रात में मुझे नींद नहीं आई, बहुत लेट हो गया था। और फिर मुझे सुबह में नींद आई तो मेरी आंखें ही नहीं खोली। जैसे ही आंखें खोली मैं फटाफट से सबसे पहले मैंने यही बॉईल करने के लिए रखे और चावल मैंने भिगो दिए। भिगोने से एक फ़ायदा होता है कि चावल ना एक तो अच्छे बनते हैं और जल्दी भी बनते हैं। और वैसे ना मैं तो कुकर में ही बनाती हूँ, 2 सीटी में आराम से बिल्कुल बढ़िया चावल बन जाते हैं। और ना ही पानी कम था ना ही ज़्यादा था, एकदम बढ़िया चावल बन करके तैयार हुए। तो अभी यहाँ पर मैंने राजमा चावल ले लिए हैं, साथ में प्याज की सलाद ले ली है क्योंकि ना राजमा चावल हो या छोले हो, इसके साथ ना वो जो प्याज वाली सलाद ना बहुत अच्छी लगती है। तो अभी मैंने ये ले लिए थे और बैठ गई हूँ खाने के लिए। दोपहर मॉर्निंग का टाइम है, सॉरी दोपहर बोल रही हूँ, मॉर्निंग का टाइम है। अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है। आज मेरा काम भी जल्दी ख़त्म हो गया था क्योंकि मैं ना लगातार काम करती रही हूँ। लगातार मैंने एक भी मिनट ना बैठ करके जैसे कि आराम करना या बीच में बैठना वो नहीं किया। आज मेरा मन हो रहा था कि मैं जल्दी जल्दी से काम निपटाऊँ। कभी कभी होता है ना, और कभी कभी एकदम ना मन ऐसा हो जाता है कि काम करने का मन होता ही नहीं है बिल्कुल भी। तो अभी यहाँ पर बैठ गई हूँ खाने के लिए। सच बताऊँ ना, राजमा चावल बहुत अच्छे बने थे। अब ये तो नहीं है कि मैंने खुद बनाए हैं तो मैं अपना लिए बोले नहीं, क्योंकि ना जब चीज़ें अच्छी नहीं बनती हैं तो मैं वो भी बोलती हूँ कि अच्छी नहीं बनी थी, लेकिन जब चीज़ें अच्छी बनती हैं तो मैं वो भी बोलती हूँ कि अच्छी बनी थी। तो आज ना राजमा चावल बहुत अच्छे बने थे, बहुत बढ़िया बने थे। लगभग काफ़ी दिनों बाद बने हैं, 1 महीना तो आराम से हो गया होगा, बिल्कुल हो गया होगा। इससे पहले मतलब कि इससे जल्दी नहीं बने हैं, 1 महीने के बाद ही बने हैं। और जब इतने दिनों बाद कोई चीज़ बने तो वो वैसे भी ज़्यादा अच्छी लगती है। और यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ कुछ सिलने के लिए। काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ कि मैं कुछ सिलाई कर लूँ, कुछ सिलाई कर लूँ, और हो ही नहीं पा रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पर आकर के बैठी और मैंने ये कपड़ा खोला तो मुझे समझ आया कि ये कपड़ा ना कम है। मैंने जितना बोला था उन्होंने इतना कपड़ा नहीं दिया है, लेकिन पैसे उन्होंने उतने के ही लिए थे जितना मैंने बोला था। तो कभी कभी ना ये चीज़ें हो जाती हैं, या तो वो भूल गए हैं, है ना, ऐसा हो जाता है, भूल भी जाते हैं। मैं कुछ बोल रही हूँ समझ नहीं पाते हैं क्योंकि काफ़ी वहाँ पर बैठे हुए थे तो नहीं समझ आया होगा। मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि उन्होंने खुद से किया है, हो जाती हैं चीज़ें कभी कभी। तो फिर मैं ये देख रही थी कहीं इसका भी तो कपड़ा कम नहीं है, लेकिन इसका कम नहीं था। ये मतलब जितना मैं लेती हूँ ये उतना था और ये कम था। अब समझ ये नहीं आ रहा था कि मैं इसमें से सिलाई करूं या नहीं करूं, कट करूं या नहीं करूं। मैंने बहुत सोच समझने के बाद फिर ये सब नापा, इसके लिए फिर मेरी समझ आया कि चलो देखते हैं। वैसे तो ना कपड़ा कम ही था, लेकिन फिर मैंने कोशिश की, अपना दिमाग लगाया और मैंने ना फिर इसकी कटिंग शुरू कर दी। मैंने कहा कर लेते हैं, बाकी जो दे होगा उसे भी देखेंगे। तो अभी यहाँ पर कपड़े को सही कर लिया है अच्छे से। उस पर निशान मैं वैसे नहीं लगाती कि मैंने कोई पेंसिल या कुछ ले रखा है, नहीं, मैं ऐसे ही बस मैंने थोड़ा सा हाथ लगा लिया और उससे ना वो बन जाते हैं निशान, तो कपड़े में ही बन जाते हैं कपड़े की। तो मैंने यहाँ पर कटिंग शुरू कर दी है, अभी कटिंग कर ली है। अभी देखते हैं, अभी तो ना कटिंग की ही है, बाकी आगे देखते हैं कि हाँ जो मैं सोच रही हूँ होगा या नहीं होगा। तो अभी इसकी कटिंग की है मैंने, और भी कपड़े रख रखे हैं, लेकिन मुझे सबसे पहले इसी की सिलाई करनी थी क्योंकि हम किसी भी चीज़ का मन बना लेते हैं ना, फिर हमारा उसी काम को करने का मन होता है। तो मुझे सबसे पहले इसी की सिलाई करनी थी, इसलिए मैंने यही कपड़ा ले लिया है। कपड़े एक ब्लू भी रखा हुआ है मेरे पास, अभी आपने देखा था, और एक येलो भी है।
तो वो मैं कल करूँगी और आज मैं इसी को निपटाऊँगी, क्योंकि आज मैंने एक साड़ी पर ना फॉल भी लगाया है। तो शायद 2 साड़ी, हाँ 2 साड़ियों पर फॉल लगाया है। तो अब मैं नहीं चाह रही कि अब मैं इससे ज़्यादा काम फैलाऊँ, क्योंकि 2 साड़ियों पर फॉल और फिर एक ये, तो एक दिन में काफ़ी काम हो जाएगा। इतना इतना रोज़ करेंगे तो काम तो अपने आप ही निपट जाएगा। तो अभी इसकी तह अच्छे से करने लगी हूँ इसकी किनारी को, जिससे कि इसमें ना आसानी से मैं इसको कट कर सकूँ। तो अभी कटिंग करने लगी हूँ इसकी, और कोई साथ में हो ना पकड़ने वाला तो सही हो जाता है। वैसे अनुष्का घर पर थी, लेकिन वो स्कूल से आई थी, अभी वो आराम कर रही थी, तो मेरे हिम्मत नहीं हुई उससे बोलने की। मैंने कहा वो भी थक रही है ना, तो अगर वो स्कूल में ही होती तब भी तो मैं कटिंग करती, अब है तो फिर ये नहीं है। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं अपने आप ही कर लेती हूँ, मैं उसको नहीं परेशान करती हूँ। तो मैंने उसको नहीं बुलाया और ख़ुद से ही मैंने इसकी कटिंग कर ली। और एक बार जैसे की तो ऊपर वाला कपड़ा ही आ गया, नीचे वाला रह गया, फिर मैंने दोबारा से इसकी कटिंग की। तो अभी लगभग कटिंग तो इसकी हो गई है, जितनी मुझे करनी थी ना वो कटिंग अभी हो गई है। थोड़ी बहुत अगर वो छांटूंगी मैं इसमें से नीचे से, तो वो मैं थोड़ी सी सिलाई करने के बाद, क्योंकि सिलाई करने के बाद ही, और अभी मैं नाप रही थी कि हाँ किस तरह से ये कटा है, किस तरह से नहीं कटा है, लेकिन एकदम बढ़िया से कटा था बिल्कुल। क्योंकि कभी कभी चीज़ें ना हम जितना सोचेंगे, कभी कभी हमसे गलत चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन कभी कभी एकदम ही बढ़िया से हो जाती हैं। तो अभी यहाँ पर मैं भरने लगी हूँ सिटिल, और मैंने एक बार आवाज़ भी लगाई गुड़िया रानी को, मैंने कहा ना मेरी सिटिल भरवाना, लेकिन फिर मुझे याद आया अरे ये तो इसी में भर जाएगी, क्योंकि भूल जाती हूँ मैं। और मैं सिलाई वैसे ना मुझसे आती नहीं है, पर हाँ अपने घर के जितने भी काम हैं जो जिनकी सिलाई निकल गई है, किसी की फिटिंग करनी है, किसी का कुछ करना है, या थोड़े बहुत कपड़े जो कि मैं सिल लेती हूँ, ऐसा नहीं है। वैसे मैंने सूट भी सिले हैं पहले, काफ़ी पहले, जब हमारी गुड़िया रानी ना बहुत छोटी थी तब मैं सूट भी सिल लिया करती थी, पहनती थी। लेकिन अब मैंने ये सारी चीज़ें बंद कर दी हैं, क्योंकि मुझसे ना एक तो डॉक्टर ने मना किया हुआ है कि ज़्यादा जैसे निगाह वाला काम करते हैं। अभी जैसे कि मैं भी यहाँ पर सिलाई कर रही हूँ, तो इसमें ना बहुत देर तक एक तरफ ही निगाह को करना पड़ेगा, तो उसके लिए उन्होंने मना किया है। इसलिए मैंने सारी चीज़ें छोड़ दी हैं। अगर मैं अब तक सिलाई करती ना, जैसे पहले करती थी, सूट वगैरह सिले थे, तो अब तक तो मैं बिल्कुल सफाई वाले काम करने लगती। जैसे कि मैंने सीखी नहीं है सिलाई, लेकिन मैं खुद से ही अपना दिमाग लगा लगा करके मैं सूट सिल लिया करती थी, और मैंने पहने भी हैं अपने सिले हुए सूट, मैंने पहने हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार में ही सफाई आ जाती है एकदम बढ़िया, लेकिन हाँ धीरे धीरे अगर मैं करती रहती तो पता नहीं अब तक तो मैं कितने बढ़िया सूट सिलने लगती। तो अभी यहाँ पर मैंने इसकी सिलाई भी शुरू कर दी है, अभी सिलाई करते हैं, और ज़्यादा देर मुझे नहीं लगेगी इसकी सिलाई करने में। 1 घंटे में मैं इसकी सिलाई आराम से बिल्कुल बढ़िया से कर दूँगी, सारी चीज़ें तैयार करने के बाद। तो अभी लग गई हूँ सिलाई करने के लिए, और मैं ना इधर ही बैठ गई थी। पहले तो मेरा मन हुआ कि चलो मैं टीवी चला लेती हूँ, फिर मैंने सोचा कि रहने देते हैं। गाने वगैरह तो मैं चला लेती, सुनती रहती, लेकिन टीवी इसलिए नहीं चलाया कि बार बार फिर मेरी निगाह ना उसकी तरफ ही जाती, तो फिर काम देर में होता है। अभी हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। आप सभी को गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और मैं आ गई हूँ यहाँ पर कैंपर लेकर के, और ना इतनी अर्ली मॉर्निंग नहीं है, क्योंकि हमारी गुड़िया रानी स्कूल चली गई है, गुड़िया रानी के पापा जी भी चले गए हैं, और अभी मैं घर पर हूँ अकेली। तो लाइट ना आज पता नहीं रात में किस टाइम गई, लगभग मुझे तो लगता है 12 बजे के आसपास चली गई होगी, जैसा मुझे लग रहा है, क्योंकि बीच में मेरी आंखें खुली थी तो मैंने देखा था लाइट आ नहीं रही है। ना ही 1 बजे लाइट आ रही थी, ना ही 2 बजे, ना ही 3 बजे, ना ही 4, 5, 6, मतलब अभी लगभग हो रहा होगा, लगभग मैं क्या ही बताऊँ, 8:30 के आसपास का टाइम आराम से होगा। तो अभी लाइट आई है, पूरी रात निकल गई है लाइट का इंतज़ार करते। वैसे तो इन्वर्टर है, आराम से फ़ैन भी चला था, लेकिन पानी वगैरह भरने की बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिर जैसे ही मैं ना लाइट आई, सबसे पहले मैंने समर चलाई, और मैं कैंपर को ना अच्छे से मांज करके साफ़ करके, और अभी उसको धुल रही हूँ, जिससे कि ना इसमें मुझे पानी भरना है। तो अभी मैंने यहाँ पर धुल लिया है इसको, और पानी भर लूँगी। और मैं साथ में ना बोतल भी ले आई थी कि इनको भी मांज लूँगी, क्योंकि मांज करके भरने में ना एक अलग ही अच्छी सी फीलिंग आती है। अगर ऐसे ही भरे ना तो मन नहीं होता है भरने का। तो मेरा तो ये रूटीन है कि मैं ना इसको मांज करके और तभी अच्छे से भरती हूँ। बाकी सभी अपने काम को बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन मैं अपना बता रही हूँ कि मेरा रूटीन क्या है। तो अभी यहाँ पर मैंने इसको मांज लिया, और इसके जो ढक्कन है इसका उसको भी मांज लिया।
और तब तक ना मैं इसको चला के आई थी समर को, फिर मैं कैंपर लेकर आई, बोतल लेकर के आई खट्टी की। इतने में ना ये जो टप है ये भर गया था, तो मैंने सोचा इसको ना बाल्टी में कर लेती हूँ पानी को, और फिर इसको टप को फिर दोबारा से लगा देंगे टंकी के नीचे। तो ये तो बाद में भी भर जाएगा, पहले इनको भर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये बाल्टी भर दी है, और अभी इस बाल्टी को भी भरूंगी। और लगभग ना मैंने तीनों बाल्टी भर दी थी, जो 3 बाल्टी खाली थी ना वो तीनों भर दी थी, और फिर बाद में टप को रख दिया था। और अभी इधर कैंपर भी भर रहा है, ये भी काम चल रहा है, और मेरा इधर ये भी पानी वाला काम भी चल रहा है, क्योंकि पहले पानी वाला काम निपटा लूँ, क्योंकि पता चला कि लाइट ना फिर चली जाए और पता नहीं कब तक ना आए। सच बताऊँ ना, लाइट चली भी गई थी, कैंपर भर गया था, और कैंपर भरने के तुरंत बाद लाइट चली गई थी। फिर बोतल नहीं भरी गई थी, पानी की बोतल रह गई। फिर मैंने सोचा कि चलो आएगी, लेकिन लाइट ने भी ऐसा किया कि हर 2 मिनट पे लाइट आ रही थी, हर 1 मिनट बाद लाइट जा रही थी। 2 मिनट आने में लगाती थी तो 1 मिनट में ही फिर आकर के चली जाती थी, बस इतनी देर रुकती थी। तो बड़ा परेशान किया आज। हो सकता है कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो पीछे से लाइन में, क्या है क्या नहीं है वो तो हमें नहीं पता, क्योंकि वो तो उनको ही पता होगा जो लाइट में काम करते हैं क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम के बगैर लाइट नहीं गई थी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो थी ही। तो अभी यहाँ पर जो भी बोतल और रह गई थी 1-2 उनको भी इकट्ठा मैं कर लाई हूँ। 1-2 पहले ले आई थी, 1-2 और रह गई थी, क्योंकि रात के टाइम है ना, कभी इस रूम में कभी उस रूम में शाम के टाइम, और बैठ जाते हैं लेट जाते हैं। ज़रूरी नहीं है एक रूम में ही बैठे रहें, तो पूरे रूमों में घूमना पड़ता है, जब जा कर के ना बोतल हाथ लगती है। और अभी देख सकते हो धूप निकल आई है, आज ना बहुत ज़्यादा गर्मी है, और भगवान जी से यही वो है कि ना आज लाइट आती रहे, वरना जिस तरह की गर्मी है ना, सुबह से ही लाइट के बिना तो बिल्कुल परेशान हो जाएंगे। अगर बरसात आती रहती है तो सही रहता है, लेकिन धूप निकली है सुबह से ही तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। और काफ़ी दिनों बाद जैसे निकलती है ना, अभी अच्छा सा मौसम चल रहा था, तो उससे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी मैंने वहाँ पर कैंपर को रख दिया है भर करके, और उसके बाद ना यहाँ पर एक तसला वो तो क्या था, पटला था और मूड़ी थी, जिस पर ना हमने मशीन को लगाया था चार्जिंग के लिए, जो स्प्रे वाली मशीन होती है जिससे खेतों में स्प्रे की जाती है। तो उसकी डोरी छोटी पड़ रही थी, चार्ज करने के बाद फिर वहाँ पर दवाई लगाई जाती है, तो वो यहाँ पर चार्जिंग के लिए रख दी थी। और तो यहाँ से मैंने वो सामान हटाए हैं अभी, और ऐसा लग रहा है जैसे कितनी धुंध छाई हुई है इधर की साइड में, लेकिन ये धूप निकल रही है इधर से। अजीब सा ही मौसम हो रहा है, जैसा लग रहा है जैसे गंगा जी के पास जाते हैं ना, जब उधर सामने देखते हैं तो ऐसी धुंध धुंध सी होती है, बिल्कुल ऐसा मौसम लग रहा है यहाँ से कैमरे में देखने में। लेकिन इतना भी नहीं है, यहाँ से ज़्यादा लग रहा है। तो अभी मैं आ गई हूँ इधर पानी डालने के लिए, क्योंकि पौधों में पानी नहीं डला था, तो मैंने सोचा कि चलो पौधों में पानी भी डालते हैं। और इस पौधे में पानी था तो मैं इसमें नहीं डालती हूँ, क्योंकि ना ज़्यादा अगर पानी भी डाल देना पौधे में तो उससे भी ना पौधा बेकार हो जाता है। जब तक पानी को वो सोखे ना, तब तक पानी दोबारा से नहीं डालना है। तो मैं तो ऐसा ही करती हूँ, जैसा देख लेते हैं एक दूसरे से सीख लेते हैं। और अभी बाकी के जो पौधे रह गए हैं ना अंदर में, उनमें भी पानी डाल दूँगी। इधर तो मैंने डाल दिया है। और ये वो वाला पानी था, जब मैं पानी लेने के लिए गई थी ना, तो थोड़ा बहुत पानी रहता है कैंपर में, तो उसको खाली करके मैं भगोने में कर गई थी। मैंने कहा इसको ना पौधों में डाल देंगे इस पानी को, और वही काम मैं करने लगी। और कूलर में पानी डालने का तो पता नहीं समय ही चला गया है, क्योंकि पहले गर्मी ज़्यादा थी, अब तो लगभग 15 दिन से कूलर ही नहीं चलाया है हमने, क्योंकि फ़ैन से ही ना काम चल जाता है। तो ये चलाया ही नहीं है, तो फिर पानी क्यों डालना है ना। और मैंने तो इसका पानी और ना ख़त्म किया था, क्योंकि पानी था इसमें, और जब काफ़ी दिन हो जाते हैं ना पानी भरे हुए, तो उसमें एक अलग सी वो आने लगती है, महक सी आने लगती है अजीब सी। तो मैंने क्या किया, एक दिन कूलर को चला दिया, उससे वो वाला पानी ख़त्म हो गया। अब इसमें पानी नहीं है, ऐसे ही खड़ा हुआ है, लेकिन अभी इसको अंदर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इससे पहली बार ना, पिछली बार जब गर्मियाँ थी, तो मैंने क्या किया कि ऐसे ही बरसात होने लगी, काफ़ी दिनों तक होती रही, लगभग 1 महीने तक बरसात लगातार चलती रही थी, डेली। इतना बढ़िया सा मौसम चल रहा था। मैंने कूलर को उठा करके रख दिया, मैंने कहा अब इसकी ज़रूरत नहीं है। और क्या ही बताऊँ, फिर इतनी गर्मी हुई कि बस मैं कुछ बता ही नहीं सकती। मैं खुद उसको रख करके ना खुद परेशान हुई बहुत ज़्यादा। मैंने सोचा कि मैंने ये डिसीजन ना गलत ले लिया है, और इसलिए फिर मैंने क्या किया
कि अब की बार ना मैंने उसको नहीं रखा, क्योंकि अगर ऐसे रख देते हैं ना तो फिर क्या होता है कि कभी कभी बीच में ना दोबारा से गर्मी होने लगती है और बड़ी दिक्कत हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो अभी यहाँ पर मैं ना वो कर आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पर करने लगी हूँ मैं किचन के काम। और अभी मैं क्या कर रही हूँ मैं खुद समझ नहीं पा रही हूँ। हाँ, यहाँ पर कुछ सामान फैले हुए हैं। अनुष्का को लंच बनाया था सुबह में, और क्योंकि ना सब्जी बनाई थी, पूड़ी बनाई थी, और सिर्फ इतनी ही बनाई थी, क्योंकि वो दोपहर में फिर दोबारा से वो वाला खाना नहीं खाती है, उसको फिर कुछ अलग से चाहिए। हाँ, अगर वो बोल देती है कि मम्मा मुझे ये चीज़ पसंद है और मैं खा लूँगी, तो मैं बना देती हूँ सुबह में ही। जैसे कि कल राजमा चावल बनाए थे तो वो उसने खा लिए थे, लेकिन वो हर चीज़ को ऐसे नहीं खाती है। तो आज मैंने बनाई थी पनीर की भुर्जी और पूड़ी बना कर के दी थी लंच में, तो अब मैं उसने मना कर दिया था, अब मैंने नहीं बनाई है अब ज़्यादा सब्जी वगैरह। अब वो आएगी, जब वो ना वो बोलेगी वो ही बनेगा, क्योंकि उसने मना कर दिया था कि हो सकता है वो मैगी बनवाए, हो सकता है वो पास्ता बनवाए, हो सकता है कि वो सैंडविच खाए। तो आज उसका खाने का मन नहीं है, बस वो बोल रही थी कि अब मैं आकर के खाना नहीं खाऊंगी, मैं कुछ और खाऊंगी। अब वो क्या खाएगी वो तो खुद ही बताएगी, तो इसलिए मैंने सोचा कि कोई नहीं, फिर नहीं बनाते हैं। अपने लिए मैंने पनीर की भुर्जी बना ली थी, क्योंकि मुझे तो खाना खाना है नहाने के बाद, तो मैं खा लूँगी। बाकी का उसको नहीं बनाई है, उसको तब भी बनेगी जो वो खाएगी। अभी यहाँ पर मैं करने लगी हूँ किचन की साफ़ सफाई, क्योंकि सुबह में तो किचन की साफ़ सफाई होती ही होती है, तो यहाँ पर मैं वो ही कर रही हूँ। और अभी पूरी किचन को साफ़ करूँगी और किचन वाले काम को ख़त्म करूँगी, फिर घर के भी काम मुझे करने हैं। अभी घर के काम ना ऐसे ही, और आज मैं सुबह ना किचन में ही लग गई हूँ। मैंने कहा पहले किचन को ही साफ़ कर लेते हैं, चाहे किचन को कर लें या कुछ भी कर लें, तो वो तो काम तो करने ही करने हैं। तो अभी यहाँ पर ये काम ख़त्म कर लूँगी और इस वीडियो का एंड करूँगी। मिलते हैं कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।